नमस्कार दोस्तों, सत्य सनातन धर्म की जय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, कोई तो है जो आपके घर में क्लेश कर रहा है, कोई तो है जो आपके घर में पिछले 9 सालों से तांत्रिक क्रिया कर रहा है। आखिर कौन है वह इंसान? उसकी सारी हकीकत आज आपको बताएंगे, और जब आप उसका नाम जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, गुस्से से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि का खात्मा हो जाता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तब तर्क भी नष्ट हो जाते हैं, और जब तर्क का नाश होता है तब व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। इसलिए एक परिपक्व इंसान को क्रोध से बचकर रहना चाहिए। मित्रों, यदि आपको भी गीता का यह सुंदर विचार अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिख दें। अब हम आपको बताएंगे कि वह कौन इंसान है जो आपके घर में क्लेश करवा रहा है और साथ में किसी तांत्रिक से क्रिया भी करवा रहा है। आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें, हर बात को ध्यान से सुनें और समझने का प्रयास करें। संपूर्ण जानकारी पूरे विस्तार के साथ इस वीडियो में दी जा रही है। मित्रों, यह समय आपके लिए थोड़ा सा परेशानियों से भरा हुआ है। इस समय आपका स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई बड़ी स्वास्थ्यगत समस्या आपके साथ नहीं रहेगी, लेकिन आपको चापलूसों से बचकर रहना होगा। आपको चापलूस धोखा दे सकते हैं। यानी बात वही है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी चापलूसी करते हैं, तारीफें करते हैं, लेकिन आपके अपने नहीं हैं, आपके सगे नहीं हैं। वे वक्त आने पर आपको धोखा देंगे। तो इस समय आपका धोखा खाने का समय है। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, इस समय आपको किसी की बातों में आकर उसे किसी भी प्रकार की धन संबंधी मदद नहीं करनी है। लोगों का पहला निशाना धन ही होता है। जब वे हमें अपना शिकार बनाते हैं तो हमसे धन लूटने की ही कोशिश करते हैं। तो आपको किसी की भी बातों में आकर अपना धन किसी को भी नहीं देना है। दोस्तों, इस समय आप मानसिक तौर पर थोड़ी मजबूती का एहसास करेंगे। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आपके अंदर धार्मिकता का भाव भी उत्पन्न होगा। ईश्वर के लिए आपके मन में थोड़ी आस्था उत्पन्न होगी, जो कि बहुत अच्छी बात है, और आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में भी इस समय भाग ले सकते हैं। मित्रों, इस समय यदि आप सही तरह से अपने जीवन को व्यवस्थित करेंगे तो समाज में आपका वर्चस्व भी बढ़ेगा। आपकी बुद्धिमानी और कार्यशैली से आपके आसपास के लोग हमेशा आपसे प्रभावित तो रहते ही हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनकी वजह से आपकी छवि खराब हो जाती है, या यूं कहें कि धूमिल हो जाती है। जी हां मित्रों, इस समय आपको अपने शब्दों पर पूर्ण नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कमी यही है, आप बोलते समय कभी कभी ज्यादा बोल जाते हैं और दूसरों की भावनाओं का बिल्कुल भी लिहाज नहीं करते हैं, जिस वजह से आपकी छवि खराब होती है। यह बात अलग है कि आप हमेशा सत्य ही बोलना चाहते हैं, जो तर्क संगत है आप वही बोलते हैं, लेकिन हर वक्त सत्य बोलना, तर्क संगत बोलना लोगों को हजम नहीं होता है और लोग आपकी बुराइयां करने लगती हैं। जी हां मित्रों, तो आपको इस बात का ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, यह समय है जब आप अपने व्यापार क्षेत्र में बड़े बदलाव करने के लिए तैयार हैं। जी हां, और आपको बड़े बदलाव करने भी चाहिए। आपको अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार के बड़े प्रयास अवश्य करनी चाहिए। जैसे आप कोई लोन वगैरह ले सकते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप वगैरह कर सकती हैं, या फिर अपने व्यापारिक क्षेत्र में कोई और प्रकार का बड़ा सकारात्मक बदलाव कर सकती है, जिससे आपके व्यापार में उन्नति और तरक्की आएगी और आपका जीवन आसान होगा। इस समय आपको धन प्राप्ति के अच्छे संयोग बन रहे हैं, क्योंकि धन की देवी मां लक्ष्मी की आपके ऊपर इस समय विशेष कृपा बनी हुई है। जी हां मित्रों, दोस्तों, इस समय आपको माता लक्ष्मी की भगवान विष्णु के साथ गुरुवार के दिन पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यह समय आ गया है जब आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं समाप्त होने जा रही हैं। बहुत लंबे समय से आप धन संबंधी समस्याओं से पीड़ित चले आ रहे हैं, लेकिन अब कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो आपको धन से संपन्न बनाने जा रहे हैं। आपकी आमदनी के नए स्रोत शुरू होने जा रहे हैं और आपकी हर एक समस्या का समाधान होने जा रहा है। कुल मिलाकर कहें तो आपका अच्छा समय आ रहा है। अब आपको उसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। दोस्तों, आपको मां भद्रकाली की पूजा आराधना भी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि एक मां भद्रकाली ही है जो किसी के भी समय को बदलने की शक्ति रखती हैं।
जी हाँ मित्रों, स्वयं शक्ति का रूप है, इसलिए उनकी पूजा आराधना अत्यंत आवश्यक है। हर इंसान को उनकी पूजा आराधना अवश्य करनी ही चाहिए। दोस्तों, यदि आपको व्यापार में किसी प्रकार का नुकसान हुआ था, तो यह समय है जब आप अपने व्यापार के नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। समय आपके साथ है, अब आपके साथ सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। जी हाँ मित्रों, आपको अपने सभी कार्यों को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने की आवश्यकता रहेगी। धन की उधारी भूलकर भी न करें और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर विशेष तौर से नजर रखें, क्योंकि उनके कार्यों से आप नाखुश रहेंगे। वे आपके कार्यों में विशेष दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो आपको अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर ध्यान देने आवश्यकता रहेगी। दोस्तों, इस समय आपका वैवाहिक जीवन काफी सुखदायक रहने वाला है। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही मधुर है और आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत ही मधुर हैं। बस आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा यह मधुरता कब कटुता में बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा और जीवन में कड़वाहट घुल जाएगी। तो आपको अपने जीवन साथी के मन को समझते हुए व्यवहार करना होगा और अपने दाम्पत्य जीवन का पूर्ण आनंद लेना होगा। जी हाँ मित्रों, लव कपल्स के लिए भी यही संभावना है कि उनका यह समय बहुत अच्छा है, लेकिन उन्हें भी अपने प्रेमी के ऊपर पूर्ण विश्वास रखने की आवश्यकता है और उसके व्यवहार को समझकर ही उसके साथ बर्ताव करें, तभी आपका प्रेम संबंध मधुर रह पाएगा। जी हाँ मित्रों, दोस्तों, इस समय कुछ नकारात्मक मानसिकता के लोग आपको आपकी प्रकृति से भटकाने का प्रयास करेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको भी गलत करने के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन आपको ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है और अपने व्यवहार को जितना हो सके उतना मधुर और सकारात्मक रखें। यही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी हाँ मित्रों, अपने अधिकारों और अपनी शक्ति का दुरुपयोग आपको बहुत ही खतरनाक परिणाम देगा। आपको बहुत अपमान भी झेलना पड़ेगा, तो अपने अधिकारों और अपनी शक्ति का सदुपयोग करें। किसी का शोषण करने की हरगिज भी कोशिश न करें। जी हाँ मित्रों, इस समय आपको अपने खानपान और अपनी दिनचर्या पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, वरना आपको पेट से जुड़े रोग परेशान कर सकती हैं। आंखों में जलन और शरीर के निचले हिस्से में दर्द की संभावनाएं भी बन रही हैं। लेकिन यदि आप अपने खानपान और अपनी दिनचर्या पर ध्यान देंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। आपको थोड़ा बहुत कसरत भी करना होगा और योग, प्राणायाम और आध्यात्म की तरफ भी आपको झुकने की आवश्यकता रहेगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपको कोई स्वास्थ्यगत बड़ी समस्या नहीं होने वाली है। जी हाँ मित्रों, अब हम आपको बताएंगे कि वह कौन सा ऐसा इंसान है जो आस्तीन का सांप है और आपको डसने के लिए तैयार है। जब भी उसका समय आएगा, वह आपको बहुत बड़ा धोखा देगा और आपकी जीवन में परेशानियां शुरू हो जाएंगी। जी हाँ मित्रों, यह वह इंसान है जो आपके साथ जब रहता है तो बहुत ही मीठा बर्ताव करता है। मित्रों, जीवन में हमेशा एक ही रस नहीं होता है। खाने की थाली में भी यदि एक ही स्वाद हो तो हमें वह थाली बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। थोड़ा शक पैदा होगा कि यह थाली संपूर्ण नहीं है। उसी प्रकार यदि एक ऐसा इंसान जो आपके साथ रहता है और उसका बर्ताव हमेशा एक जैसा ही मीठा रहता है, तो आपको शक हो जाना चाहिए कि यह इंसान जरूर आपके साथ सोच समझकर बर्ताव कर रहा है। सोची समझी साजिश है जिसके तहत यह इंसान आपके साथ व्यवहार कर रहा है। ऐसा इंसान आपको ढूंढना है कि कौन है वह इंसान जो आपके साथ एक जैसा व्यवहार कर रहा है। दूसरा, ऐसा इंसान आपको आपके लक्ष्य से भटकाने का कार्य करेगा। जब भी आप अपने काम पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, यह इंसान आपको अपने काम पर ध्यान नहीं देने देगा। आपके मन को कहीं और भटकाए या आपसे अनर्गल बातें करेगा और आपको कहीं और ही ले जाने की कोशिश करेगा, यानी आपको आपके कार्य से वंचित रखने की कोशिश करेगा। तीसरा, यह इंसान हमेशा आपसे मदद की उम्मीद करेगा और छोटी छोटी जरूरतों में भी आपकी तरफ हाथ फैलाएगा, क्योंकि वह जानता है कि आपका स्वभाव बहुत ही नाजुक है। आप बड़ी जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं। आप ना नहीं कह पाते हैं, जिसका यह इंसान भरपूर फायदा उठाता है। जी हाँ मित्रों, तो आपको इस इंसान को पहचान लेना है। और एक आखिरी, कि यह इंसान जब आपके साथ होगा तो दूसरों की हमेशा कुछ ना कुछ बुराइयां अवश्य करेगा। याद रखिए कि जो इंसान दूसरों की बुराई आपके सामने कर रहा है, वह आपकी भी बुराई किसी और के सामने अवश्य करता होगा।
लेकिन आपके सामने ऐसा दिखावा कर रहा है कि वह आपका बहुत सगा है, आपका कभी बुरा नहीं चाहता है, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। जी हां, मित्र तो आपको ऐसे इंसान को पहचान लेना है और उससे दूरी बना लेनी है। दोस्तों, हम आपके आने वाले 7 दिनों के महाभविष्यवाणी बताने वाले हैं। वीडियो आप अंत तक देखना, क्योंकि बहुत गंभीर जानकारी है। कई शुभ और अशुभ घटनाएं आपके जीवन में होने वाली है। हमें जो मानव जीवन मिला है, ये 2 कारणों की वजह से मिला है। पहला तो है भोगने के लिए, दूसरा है भजने के लिए भोग। हम ऑलरेडी रहे हैं। कितने सारे कष्ट हमारी जिंदगी में रहते हैं, लेकिन एक माध्यम बचा हुआ है, वो है दूसरा, और वो है भजना। भगवान से जितना ज्यादा हम जुड़े रहेंगे, भगवान का जितना नाम जाप आप करेंगे, जितना ज्यादा भगवान को जपे गए, उनके सानिध्य में रहेंगे, उनके आशीर्वाद में रहेंगे, उतना ही आने वाले संकट टलते चले जाएंगे। इंसान भगवान से दूर भागता है, मंदिर जाने में कतराता है, 10 मिनट भगवान के लिए नहीं निकाल पाता, और जब जीवन में समस्या आती है तो कहता है, हे भगवान, आखिर क्यों रुला रही है किस्मत तो सब कुछ। गलती कुल मिलाकर हमारी ही होती है, और सितंबर के अंतिम दिनों में आपको भी यह बात खास तौर पर ध्यान रखनी है कि किसी के भरोसे नहीं रहना है। हर व्यक्ति का सम्मान करना है, लेकिन किसी के भरोसे नहीं रहना है। खुद का काम हमें खुद ही करना है, क्योंकि मान लीजिए आप अभी किसी के भरोसे रहते हैं, किसी पर डिपेंड रहते हैं। वह व्यक्ति आपको काम करके दे रहा है और आप निश्चिंत होकर के आराम फरमा रहे हैं। लेकिन अगर वह व्यक्ति चला गया या उस व्यक्ति ने आपका काम करने से मना कर दिया, तो फिर आपका क्या होगा? क्या यह सोचा है? इसलिए आत्मनिर्भर बनिए। दोस्तों, किसी के भरोसे रहना आज के दौर में ठीक नहीं है, क्योंकि दुनिया के लोग धोखेबाज हैं। ये किसी भी तरह या किसी भी समय पलड़ा पलट सकते हैं। आने वाले 3 दिनों में भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है। भाग्य प्रतिशत अच्छा खासा है, लेकिन थोड़ा बहुत उथल पुथल तो बनी ही रहेगी। आपको क्या करना है? आपको तैयारी करनी है अक्टूबर को शानदार बनाने की। वह किस तरह से आप अपने समय का, अपने बजट का प्रबंधन कर लीजिए। चूंकि महीने के अंतिम दिन चल रहे हैं, तो जितना भी पैसा बचा होगा वह आपके हाथ में होगा। अगर आपने बहुत ज्यादा खर्च किया है तो अंत तक कुछ नहीं बचेगा, लेकिन शुरू से आप एक प्रबंधन करते आए होंगे। बजट का समय कहां, तो अभी आपके पास कुछ पैसा जरूर बचा होगा जिसे आप अपनी बचत बना सकते हैं, और यही प्रबंधन आपको अक्टूबर के माह में भी करके चलना है। अगर पैसा नहीं बचा है तो बहुत ज्यादा सावधान हो जाइए, क्योंकि आने वाले समय में ग्रह गोचर के आधार पर आपकी बचत आपके बहुत काम आने वाली है। यह बचत आपको बहुत कुछ दिलाने भी वाली है। देखिए, हर व्यक्ति के सपने होते हैं, और उन सपनों में कुछ चीजें बसी होती हैं कि मुझे वह चीज लेनी है जब मेरे पास पैसा आ जाएगा। लेकिन होता क्या है, हर महीने पैसा पूरा खर्च हो जाता है और बच कुछ नहीं पाता। लेकिन अगर आप बजट का प्रबंधन करके चलेंगे तो कुछ पैसा तो बचत के लिए आप निकाल ही सकते हैं। और जब हर महीने कर करके कुछ पैसा हर महीने इकट्ठा होगा, तो एक दिन तो वह जरूर आएगा जब आप उन बचत के पैसों से अपनी मनपसंद चीज ले पाओगे। तो समझदार बनिए। मूर्खतापूर्ण जिंदगी गुजारने वाले यहां लाखों भरे पड़े हैं, और अगर आपको कुछ हटके करके दिखाना है तो अपनी चाल को बदलना होगा। जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, पानी की बूंद जब समुद्र में होती है तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, कौन उन्हें जानता है। लेकिन जब वही पानी की बूंद पत्तों पर होती है तो वह मोती की तरह चमकती है। कहने का सीधा तात्पर्य है, हम भी जब भीड़ में होते हैं तब हमें कौन जानता। उन सभी को भीड़ का नाम दे दिया जाता है, लेकिन इस भेड़ चाल को छोड़कर, इस भीड़ को छोड़कर अगर हम अलग खड़े रहते हैं तो लोगों को हम अकेले दिखते हैं, तब हमारा नाम पूछा जाता है, हमारा सम्मान किया जाता है। तो भीड़ से अलग हटकर खुद का कुछ करिए, हो सके तो आपका नाम भी बनेगा, आपको सम्मान भी मिलेगा, और यकीन मानिए आपका भी चारों ओर बोलबाला होगा। जो भी विद्यार्थी आज के इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारा उनसे खास विनम्र अनुरोध है कि जिंदगी को सकारात्मक तरीके से देखिए। परीक्षा परिणाम तो ऊपर और नीचे आते रहेंगे, लेकिन आपका मनोबल कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लक्ष्य आपने ठाना है उसकी राह में मुश्किलें निश्चित आना है। लेकिन हमें भी नहीं डगमगाना है और निरंतर आगे बढ़े जाना है, क्योंकि जो इंसान डगमगा जाएगा, लक्ष्य से डट जाएगा, थोड़ी बहुत असफलताओं से घबरा जाएगा, वह जीवन में कैसे आगे बढ़ पाएगा।
स्वयं विचार कीजिए। लेकिन अपनों से सावधान रहना होगा। कुछ अपने ही विश्वासघात कर सकते हैं, कुछ अपने ही आपको धोखा दे सकते हैं। कई बार जिंदगी में ऐसे मोड़ आ भी जाते हैं, हमें वही व्यक्ति ठगता है, हमें वही व्यक्ति धोखा देता है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। तो जरा आप सावधान रहिए। लोग भोले होते हैं, लोग भोले बंद होते हैं, लेकिन भोले होते नहीं हैं, वह दिखावा करते हैं। आज के जमाने में कभी कभी तो मदद करना भी भारी पड़ जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मदद न करें। हमारा आपको इतना ही कहना है कि लोगों की चालाकियों से आपको बचना है। कई बार लोग आपसे जबरदस्ती बुलवा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप भावनाओं में जल्दी बह जाते हैं, आप इमोशनल जल्दी हो जाते हैं। आपको 2 बार इमोशनली बोलकर पटाया जा सकता है और आपसे हां बुलवाया जा सकता है, जिसका हर बार इस्तेमाल करके लोग आपका फायदा उठाते हैं। होता होगा साहब के साथ, क्योंकि आप मिथुन राशि के जातक हैं। लेकिन आपको यहां संभल कर रहना है और ना बोलना सीखना है। देखिए, अगर आपको काम नहीं आता, आपके पास समय नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो क्लियर मुंह पर ना बोल दीजिए। इस दुनिया में कलयुग के इस दौर में वही व्यक्ति सुखी है, वही व्यक्ति सही जीवन जी रहा है, जिसके अंदर चालाकी है, जो अपने लिए समय पर ना बोलना जानता है, क्योंकि दुनिया फायदा उठाने में देर नहीं लगाती। स्वास्थ्य के नजरिए से देखें तो जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है, वरना हार्ट पर किसी भी तरह का प्रेशर पड़ सकता है। आज का जमाना है, लोगों को जरा सावधान रहना होगा, क्योंकि वे जंक फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। एकदम सामान्य तरीके से आप करें और अपने घर आ जाएं। अब दोस्तों, हम आपके लिए बहुत चमत्कारी उपाय लेकर आए हैं, जो जातक सच्चे मन से यह उपाय कर लेगा, उसके जीवन के धन, पारिवारिक, व्यापार, नौकरी, संबंध, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। वीडियो अंत तक देख रहे हैं और उपाय को ध्यान से सुने। नक्षत्रों की दशा और दिशा का प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके इस्तेमाल से ग्रहों को शांत किया जा सकता है। छोटी सी लौंग न सिर्फ सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि इससे जुड़े ज्योतिष उपाय भी विशेष लाभ दिलाते हैं। धन लाभ, संकटों से छुटकारा पाने और भाग्य को मजबूत करने के लिए लौंग के टोटके बहुत उपयोगी माने जाते हैं। आइए जानते हैं लौंग से जुड़े कुछ खास टोटके और उपायों के बारे में। लौंग के टोटके से राहु केतु का बुरा प्रभाव कम किया जा सकता है। कुंडली में राहु केतु दोष है, तो आपको हर शनिवार को लौंग का दान करना चाहिए। इसके अलावा आप शिवलिंग पर भी लौंग अर्पित कर सकते हैं। 40 दिनों तक लगातार ऐसा करने से सारे बुरे प्रभाव खत्म होते हैं और घर में खुशहाली आती है। लाख मेहनत के बाद भी आपका कोई काम पूरा नहीं होता है या फिर आपको सफलता नहीं मिलती है, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इस दीपक में 2 लौंग डाल दें और इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ और आरती करें। ऐसा लगातार 21 मंगलवार तक करने से आपको मेहनत का फल मिलेगा। घर में आर्थिक तंगी रहती है, तो माता लक्ष्मी को गुलाब के फूलों के साथ 2 लौंग भी पूजा में अर्पित करें। इसके अलावा एक लाल रंग के कपड़े में 5 लौंग और 5 कौड़ियों बांधकर तिजोरी या फिर अलमारी में रख दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा होती है और घर में धन का आगमन होता है। विद्यार्थी वर्ग भी गलत बातों से ध्यान हटाकर पढ़ाई के लिए जागरूक होंगे। आपकी उदारता कमजोरी हो, सर, नहीं है, तब तक इस बारे में बातचीत ना करें। आपको मिलने वाले पैसों की चर्चा अन्य लोगों के साथ ना करें। दोस्तों, हम आपको बहुत ही विशेष जानकारी बता रहा है, इसलिए आप इसे सुनते रहिए। तीसरी चीज हम आपको बता रहे हैं, वह शायद किसी ने आपको नहीं बताया होगा। जी हां दोस्तों, अपने घर की तिजोरी में, यानी कि जहां आप धन का संचय करते हैं, वहां आप किसी भी कीमत पर कोट सिक्के, यानी कि जो सिक्के चलते नहीं हैं, विश्व के और फटे हुए नोट, काफी विस्तार के साथ बताया गया है कि कभी भी घर में खोकर मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि आपको कहीं से मूर्ति प्राप्त होती है, कोई गिफ्ट करता है या आप खरीद कर लाते हैं, तो आप उसे मूर्ति में कुछ नहीं तो साधारण व्यक्ति ही भर दें, लेकिन उसे मूर्ति को ठोस बना दें। जी दोस्तों, खोखले मूर्ति का पूजन भी किसी भी कीमत में नहीं करना चाहिए, वरना घर का विनाश निश्चित है।
और पांचवी चीज के बारे में सुनिए, ऐसे जूते चप्पल जो मैं आप अब इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक कोने में पड़ी है, अभी भी कबाड़ ही हुई ना, तो उसे सामान को जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर निकाल कर फेंक दें। किसी को आप दे भी सकते हैं, लेकिन हमें दान का नाम मत देना, गिफ्ट का नाम मत देना, यानी कि बाहर नहीं, दान नहीं। बस यदि आप चुपचाप किसी को कुछ भी दे दें, भोले से भी अपने मन में यह भावना लेकर न आए कि आप दान कर रहे हैं, अन्यथा आप बहुत अधिक दोष लगेगा, क्योंकि हम अपना पुत्र किसी को दान नहीं दे सकते जो ठंडा नहीं दे सकते, तो इसका ध्यान रखना है। तो दोस्तों बता दे कि आपको ध्यान रखना है, किसी सामान को यदि आप कबाड़ में फेंक है, यह 2 स्थान पर रख दें। यदि किसी की मदद करनी है तो आप उसे चुपचाप दे दें, लेकिन मन में भावना दान वाले बिल्कुल नहीं आनी है। तो दोस्तों अब आपको हम बताएंगे कि कौन सी है वह 3 चीज जिन्हें आपको अपने घर में रखना चाहिए, उनसे आपके घर में कभी दिन की कमी नहीं होगी। कृपया पैसे को लेकर कभी कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो ध्यान से सुन के बारे में। सनातन धर्म में सुख, समृद्धि और उन्नति का संबंध देवी लक्ष्मी से होता है। हर किसी की कामना होती है कि मां लक्ष्मी का वास उसके घर में रहे, लेकिन कई बार वास्तु दोष होने की वजह से मां लक्ष्मी उस घर से चली जाती है।